इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा, किया। मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 90s के उस दौर में जब हर तरफ कॉमेडी और मसाला एंटरटेनमेंट का जलवा था, एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिसने हंसी नहीं, दर्द, प्यार और इमोशन से भरी कहानी सुनाई थी, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हाँ, ऐसी ही एक फिल्म थी नसीब। अरे 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा जो बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली, मगर वक्त के साथ एक कल्ट क्लासिक बन गई। चलो चलो, क्या करो? खुदकुशी कर रहा हूँ। हाँ? अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम है और तुम्हें मेरी मौत से हमदर्दी है तो ये स्टूल खिसका दो, तो मैं तुम्हें अपनी तमाम प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगा। माफ करना, मैं मुर्दों से खैरात नहीं लिया कर। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा, मगर तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ फांसी लटकने को तैयार हो तो ही मैं तुमको अपना दोस्त समझूंगा। वाह, मगर दोस्त को लटकाने वाला भी दोस्त नहीं हुआ करता है मेरे दोस्त। तुम काम क्या करते हो? मैं बस वो फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूँ, धागे से लपेटता हूँ और कपड़ों को सिया करता हूँ। क्योंकि मुझे भी एक लपेटने वाले की सख्त जरूरत थी। क्या है, मैं फेंकता बहुत हूँ। अच्छा, बड़ा आदमी हूँ ना। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गोविंदा के अंदर एक गहरा, इमोशनल और सेंसिटिव एक्टर भी छिपा था। कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत! यहाँ पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूँ और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? और उस कलाकार को पहली बार सच्चे मायनों में दुनिया ने देखा नसीब में। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। गोविंदा का अभिनय इस फिल्म में बिल्कुल अलग था। जहां दर्शक उन्हें सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखने के आदी थे, वहीं नसीब में उन्होंने एक इमोशनल और इंटेंस रोल निभाया, जिसे क्रिटिक्स ने उनके करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस माना। तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। उसी दौर में लोगों को गोविंदा इक्वल्स टू कॉमेडी ही चाहिए थी, और इसीलिए उनकी बाकी जॉनर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाईं। नसीब की ओर डायरेक्ट किया था किरण कुमार ने, और फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनय कुमार सिन्हा ने, जो पहले अंदाज अपना अपना जैसी कल्ट कॉमेडी दे चुके थे। बैठो बैठो। अरे हमारा बस चले तो हम अपने हर वर्कर को एक गाड़ी दे दें यार। वैसे मास्टर जी अर्ज किया है, एक दिन तो हमारे देश का ऐसा जरूर आएगा जब यहाँ का हर वर्कर अपनी बीवी बच्चों को गड्डी में घुमाएगा। ख्याल बहुत अच्छा है, शेर बहुत घटिया है। कादर खान, जो हमेशा अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते थे, नसीब में एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आते हैं। यहाँ उनका किरदार मास्टर चबन नाम के एक नेकदिल और समझदार बुजुर्ग का है, जो गोविंदा की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आता है। उनकी मौजूदगी फिल्म को एक इमोशनल बैलेंस देती है। केपी, जो तुम्हें भूल गया है उसे याद करके रोना अच्छा नहीं है। वो मुझे याद नहीं आई मास्टर, नजर आ गई। उसके आज के दीदार ने मेरे कल के जख्मों को हरा कर दिया। मैं दर्द से तड़प उठा हूँ मास्टर। कादर खान की डायलॉग डिलीवरी और गोविंदा के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा रही। आओ रफू मास्टर आओ, कहो कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूँ उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। आशिकी फेम राहुल रॉय इस फिल्म में दीपक के रोल में थे। पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी, तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक, गाली मत दो मुझे। हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। मगर राम हर युग में चाहेगा
कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई न पड़े। गोविंदा और ममता कुलकर्णी की साथ में ये तीसरी और आखिरी फिल्म थी। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो। अपने बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। पोर्च में गाड़ी रुकने के बाद जब शोफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। लेकिन अफसोस फिल्म को रिलीज होने में करीब 2 साल की देरी हुई। फिल्म को वो ओपनिंग नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे डिजास्टर घोषित कर दिया गया। मैं आ गई हूँ केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूँ। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? प्यार हम दोनों ने किया मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। लेकिन वक्त के साथ नसीब एक कल्ट फॉलोइंग पाने लगी। लोगों ने फिल्म को दोबारा देखा, इसके डायलॉग्स, म्यूजिक और गोविंदा की बेहतरीन परफॉर्मेंस को सराहा। हाँ, गलत नहीं है, ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। तू खुश नसीब था, इसे अनचाहे पा गया। मैं कम नसीब था, चाह कर भी पा ना सका। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। दिलचस्प बात यह है कि जब नसीब रिलीज हुई तब गोविंदा के पास एक ही साल में करीब 6 फिल्में आई थीं। इतनी ज्यादा फिल्मों के बीच नसीब को प्रॉपर प्रमोशन नहीं मिल सका और शायद यही वजह रही कि फिल्म थिएटर्स में टिक नहीं पाई। पूजा मेरी इकलौती बेटी है और उसकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अरे पूजा, हाँ? कृष्णा का मुंह मीठा नहीं कराओगी? मैं अभी आई। कहाँ रहते हो बेटा? फिलहाल अपने दोस्त के साथ लवली गेस्ट हाउस में रहता हूँ, मगर बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं अपना। और तुम्हारे माँ बाप? जी मैं अनाथ हूँ। मगर तुम्हें एक बड़े आदमी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। बेटा, ये 5 लाख रुपए हैं। मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करे लोग उसे गरीब कहें। आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है। अच्छा पूजा, मैं चलता हूँ और उस वक्त लौट कर आऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामाद कहने में फख्र महसूस होगा। बेटा, लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता दयाल साहब। हालांकि वक्त के साथ सब बदल गया। लोगों ने फिल्म को दोबारा देखा, उसकी गहराई को महसूस किया, उसके डायलॉग्स को याद किया और सबसे बढ़कर उसका म्यूजिक दिल में बसा लिया। म्यूजिक दिया था उस दौर की सुपरहिट जोड़ी नदीम श्रवण ने। था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नदीम श्रवण की इस एल्बम में ऐसे नगमे थे जो आज भी पुराने रेडियो शो में गूंजते हैं। कभी सावन के मौसम में अगर गाए कहीं कोयल। इन गीतों को अपनी जादुई आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अलका, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने। ये गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, ये फिल्म की रूह थे। शायद नसीब उस वक्त नहीं चली, लेकिन आज ये फिल्म 90s की सबसे भावनात्मक और सच्ची फिल्मों में से एक मानी जाती है, क्योंकि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि दिलों में चलती हैं
और नसीब उन्हीं में से एक है। एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती, क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी, मालूम है क्यों? ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। टूट रहा वो दिल हूँ मैं, नूर तेरा मुझ में भी है मेरा। नसीब सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो गोविंदा की रेंज और वर्सेटिलिटी का सबूत थी। ये वो फिल्म थी जिसने साबित किया कि हंसाने वाला कलाकार भी रुला सकता है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। नसीब ने 2.7 करोड़ के अगेंस्ट बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 2.5 करोड़ ग्रॉस कमाए और डिजास्टर रही, लेकिन यह फिल्म इसे बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया।